Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो, पिछले वाले एपिसोड में हमने पूरा डिस्कस किया था बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ रोटेटिंग मशीन, ठीक है। तो आज इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले कंसेप्ट ऑफ थीटा मैकेनिकल एंड थीटा इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो कंसेप्ट जो है थीटा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, वो समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन की जब कंसेप्ट आती है तो सिंक्रोनस मशीन हो चाहे डीसी मशीन भी क्यों ना हो, अगर आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ना है तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आपका बेसिक से वीक है मशीन का, ऐसा कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है और बहुत ही इजी है, आपको ये समझना जरूरी है। आज बहुत ही डिटेल वे में हम इसे आज डील करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ थीटा इलेक्ट्रिकल एंड थीटा मैकेनिकल। और इसी कंसेप्ट के साथ आपका जो कंफ्यूजन होता है कि देखो, कोई भी रोटेटिंग मशीन आपको दी है और उसमें इंड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डॉट होगी या क्रॉस होगी, इसमें जो आपका कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो वो कंफ्यूजन भी आज रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये मैं बहुत डिटेल में डील करने वाला हूँ। तो वहाँ डायरेक्शन भी आपको निकालनी होगी, फ्लक्स की, करंट की, क्या डायरेक्शन है और किसके अकॉर्डिंग आपका इंड्यूस वोल्टेज डेवलप होगा, वो आपके लिए निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो भी हम इस एपिसोड में डील करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड ही है वो, ठीक है। इसीलिए उसका भी डिटेल आपको पता चल जाएगा। तो ये एपिसोड और आगे का जो पार्ट 2 आएगा, इसका दोनों पार्ट आपको डिटेल में देखना है, क्योंकि दोनों पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बेसिक चीजें होती है जो समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ एक 2 पोल मशीन ड्रॉ करता हूँ कि मान लो वहाँ हम डीसी सप्लाई देंगे, ठीक है। डीसी सप्लाई हम स्टेटर को देंगे और ये यहाँ 2 पोल की मशीन मैं कंसीडर करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ स्टेटर ड्रॉ किया है और रोटर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्टेटर, ठीक है, और ये है रोटर, ठीक है। अभी यहाँ हम पोल्स ड्रॉ करेंगे। तो 2 पोल की मशीन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा मैंने बोला। तो यहाँ स्टेटर का 2 पोल्स हम यहाँ कंसीडर करेंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। तो दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, और ये रोटर मैंने यहाँ निकाला, ठीक है। और रोटर में हम सिर्फ 2 ही कंडक्टर्स यहाँ रखेंगे, ठीक है। रोटर में जो हम कंडक्टर्स रखेंगे, एक कंडक्टर मैं यहाँ रख रहा हूँ और एक कंडक्टर यहाँ रख रहा हूँ। इसको मैं बोल रहा हूँ कंडक्टर ए और इसको मैं बोल रहा हूँ कंडक्टर ए डैश, ठीक है। ये है कंडक्टर ए और ये है कंडक्टर ए डैश, ठीक है। तो ये हमने यहाँ रख लिया। अभी देखो, स्टेटर को हम क्या दे रहे हैं, डीसी सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। स्टेटर को हम यहाँ डीसी सप्लाई दे रहे हैं और रोटर आपका मान लो यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हो रहा है। रोटर जो है वो आपका ओमेगा आर स्पीड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आपका रोटर मूव हो रहा है, ठीक है। ये आप मान लो। और आपकी जो कॉइल है ए डैश, इसमें अभी आपका इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा वो पहले हम निकाल लेते हैं, बाद में इस कंसेप्ट की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको निकालना आना चाहिए। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाओ, स्क्रू रूल लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन आपको वो निकालना आना चाहिए और पूरा बेसिक है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो अभी देखो, ये मैंने यहाँ फिगर यहाँ पूरी निकाल ली है। ए और ए डैश मेरे 2 कंडक्टर्स मैंने यहाँ रखे हैं। अभी देखो, इस कंडक्टर ये जो आपके रखे हैं ए और कंडक्टर ए डैश, तो यहाँ आपका ओमेगा आर स्पीड से यहाँ वो रोटेट हो रहा है आपका रोटर। तो ओमेगा आर स्पीड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आपका ये रोटर मूव होगा तो इस कंडक्टर में जो पेरिफेरल वेलोसिटी लगेगी, तो वो वेलोसिटी कहाँ लगेगी, इस कंडक्टर को तो यहाँ जाना पड़ेगा, ऐसा क्लॉकवाइज घूमना है तो इस कंडक्टर को ऐसा जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घूमना है तो इसको ऐसा और इसको ऐसा, ठीक है। ऐसे ही तो आगे जाएगा वो क्लॉकवाइज। तो इसकी पेरिफेरल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लगेंगी, ठीक है। और इस कंडक्टर की पेरिफेरल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लगेगी। तो दोनों की पेरिफेरल वेलोसिटी हमने यहाँ ड्रॉ किया है, ठीक है। इसकी इस डायरेक्शन में और इसकी इस डायरेक्शन में, बराबर है। और इस पेरिफेरल वेलोसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वहाँ आता है। ये पेरिफेरल वेलोसिटी v मैं यहाँ रखता हूँ। तो ये जो पेरिफेरल वेलोसिटी है और आपका जो स्पीड है ओमेगा आर, और इसमें जो फ्लक्स आपका डेवलप होगा, इसमें बहुत हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए रिलेशन बनता है। अभी देखो हमारा फ्लक्स यहाँ कैसे डेवलप होगा, नॉर्थ टू साउथ जाएगा,
तो ये फ्लक्स डायरेक्शन मैं ऐसे यहाँ मार्क कर देता हूँ। ये मेरी फ्लक्स डायरेक्शन हो गई जो नॉर्थ टू साउथ जाने वाली है, बराबर है। तो नॉर्थ टू साउथ मेरी फ्लक्स डायरेक्शन होगी। तो अभी फ्लक्स डायरेक्शन मेरी मैंने यहाँ शो की, पेरिफेरल वेलोसिटी मैंने शो की, और ओमेगा आर स्पीड मेरा क्लॉकवाइज अभी इस रोटर का स्पीड है, तो वो मैंने यहाँ बता दिया कि क्लॉकवाइज मेरा रोटर यहाँ घूम रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें डॉट आएगा कि क्रॉस आएगा ये तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड क्या होगी और वो किस पे डिपेंड करेगी, ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो अभी यहाँ रहने दो, एक एक कंडक्टर पोजीशन के हिसाब से कैसा होगा और उसके हिसाब से कैसा ईएमएफ आएगा वो मैं पहले आपको शो करता हूं, ठीक है। तो मान लो ये मेरा यहाँ मेरी पेरिफेरल वेलोसिटी इस तरफ आ सकती है और मेरी फ्लक्स डेंसिटी बी मतलब फ्लक्स, तो फ्लक्स डेंसिटी मेरी इस तरफ आ सकती है, पेरिफेरल वेलोसिटी इस तरफ आ सकती है। ये एक कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकता है, बराबर है। ऐसा भी एक कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकता है जहां पेरिफेरल वेलोसिटी भी यहाँ आएगी और आपका फ्लक्स डेंसिटी यहाँ आएगी। मतलब ये कंडक्टर के पोजीशन के ऊपर डिपेंड है। यहाँ देखो, यहाँ पेरिफेरल वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में आई और फ्लक्स भी आपका उसी डायरेक्शन में है। तो इसका कॉम्बिनेशन अगर मैंने ड्रॉ किया तो वो क्या आएगा, पेरिफेरल वेलोसिटी और फ्लक्स डेंसिटी भी एक ही डायरेक्शन में यहाँ आई है, बराबर है। अभी यहाँ देखो, यहाँ आपकी पेरिफेरल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और फ्लक्स आपका इस डायरेक्शन में, बराबर है। तो इसके लिए अगर मैंने ड्रॉ किया तो ये क्या होगा, पेरिफेरल वेलोसिटी मेरी इस डायरेक्शन में हो गई और मेरी फ्लक्स डेंसिटी यहाँ इस डायरेक्शन में हो गई, बराबर है। तो ऐसी डायरेक्शन, ऐसे कॉम्बिनेशन हमें क्रिएट करने। अभी यहाँ अगर मैंने कंडक्टर रखा होता तो फ्लक्स तो मेरा ऐसा आता, लेकिन ये मेरी पेरिफेरल वेलोसिटी ऊपर जाती कि नहीं, क्योंकि इसको भी ऊपर जाना पड़ेगा इस रोटर के कंडक्टर को, बराबर है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा तो उसकी फ्लक्स डेंसिटी इस डायरेक्शन में आ रही है यहाँ और पेरिफेरल वेलोसिटी ऊपर आ रही है। ये एक कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकता है। और हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकता है आप बता सकते हैं। अभी बी इस तरफ आया, एक नीचे आया, यहाँ आया, ऐसा भी एक कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकता है कि बी इस तरफ आए और आपकी पेरिफेरल वेलोसिटी इस तरफ आए, बराबर है। ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस हमारे फ्रेम हो सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अभी हमारा ईएमएफ क्या आएगा उस कंडक्टर में वो मुझे अभी ढूंढना है। एक कंडक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ मैंने फिगर ड्रॉ की है। इस एक कंडक्टर मैंने लिया, इस कंडक्टर पर पेरिफेरल वेलोसिटी इस तरफ है और मेरी फ्लक्स डेंसिटी नीचे की तरफ है, बराबर। इस कंडक्टर में यहाँ पेरिफेरल वेलोसिटी लेफ्ट साइड में और उसकी फ्लक्स डेंसिटी ऊपर है, बराबर है। तो फिर क्या आएगा, ऐसे ही यहाँ दोनों की सेम है इस कंडक्टर के लिए, बराबर है, दोनों की डायरेक्शन। अभी यहाँ दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ दोनों की डायरेक्शन 90 डिग्री है, यहाँ भी दोनों की डायरेक्शन 90 डिग्री है। तो इतने ये कंडक्टर्स के कॉम्बिनेशंस मैंने ड्रॉ किए और उसके अकॉर्डिंग मेरा ईएमएफ क्या डेवलप होगा ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो अभी देखो बेसिक्स में अभी जो आपने एकेडमिक्स में पढ़ा है, तो एकेडमिक्स में आपका ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, ना मत बोलना। ईएमएफ ई का फॉर्मूला जो है वो होता है BLV साइन थीटा, ये आपने पढ़ा होगा। तो ईएमएफ जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है हमेशा BV साइन थीटा के, बराबर है। मतलब आपका ईएमएफ हमेशा वेक्टर के अकॉर्डिंग सोचा तो B क्रॉस V इसके प्रोपोर्शन में होगा, B क्रॉस V, बराबर है। क्योंकि ये साइन थीटा है, थीटा भी वेरी करेगा, बराबर है। ये BV साइन थीटा, सिर्फ ये L कांस्टेंट है, लेंथ। तो ये आपका प्रोपोर्शनल होगा B क्रॉस V के। मतलब V क्रॉस V मैथमेटिकली अगर देखा तो ये क्या होगा, BV ये आपके वेक्टर और साइन थीटा, बराबर है। तो इसके अकॉर्डिंग होगा। तो अभी देखो एक एक कंडक्टर पे हम सोचते, तो अभी सोचना आपको कैसे, अगर आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाना नहीं है, मतलब ये भी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ही है लेकिन उसको कन्वर्ट किया है स्क्रू रूल में, बराबर है, उसको कन्वर्ट किया है स्क्रू रूल में। तो अभी देखो यहाँ अगर आपने स्क्रू रूल लगाया तो स्क्रू रूल आपको हमेशा ऐसे लगाना है कि पेरिफेरल वेलोसिटी, एक बात अच्छे से ध्यान रखो, ये क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, और ये V क्या है, पेरिफेरल वेलोसिटी। तो हमेशा पेरिफेरल वेलोसिटी V को आपको B की तरफ लेके आना है। और कैसे लेके आना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहां है वहां। अभी इस V को आप B की तरफ लेके आ सकते हो तो आपके लिए दो वे है। यहाँ आप V को B की तरफ लेके आ सकते हैं इस वन वे से,
और ये यहां से यहां तक घूम के ये सेकंड वे है, बराबर है। तो इस v को b की तरफ लेके आना है, तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस हुआ कि नहीं आपका, ये v है ये b है, v को आप b की तरफ लेके आए शॉर्टेज डिस्टेंस से, ये 90 डिग्री बना कि नहीं। यहां भी देखो v को आप b की तरफ लेके जाएंगे तो शॉर्टेज डिस्टेंस यही होगा, बराबर है। यहाँ v को b की तरफ लेके जाना है, तो ये तो v जहां है वहां ही आपका b है, तो यहाँ कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपका v है, यहाँ आपका b है, दोनों 180 डिग्री है। तो देखो सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन देखो, अभी इस कॉम्बिनेशन में आपने v को b की तरफ लेके आए आप, तो आप v को क्लॉकवाइज घुमाएंगे b की तरफ जब लेके आएंगे तब। तो क्लॉकवाइज देखो, एक स्क्रू को जब हम घुमाते हैं, मान लो ये मेरा स्क्रू है, उसको मैं अभी ऐसा क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, तो वो स्क्रू तो अंदर जाएगा, इस बोर्ड के अंदर जाएगा, बराबर है। तो अंदर अगर जाएगा, ऐसा क्लॉकवाइज घुमाया मैंने, ये v b की तरफ लेके मैं आ रहा हूं, मतलब मैं कैसा आ रहा हूं, क्लॉकवाइज। तो स्क्रू मेरा कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो स्क्रू अंदर जाएगा, तो अंदर जाएगा मतलब हमारा क्या फॉर्म होगा, यहाँ क्रॉस फॉर्म होगा कि नहीं, बराबर है। क्रॉस मतलब अंदर जाता है और डॉट मतलब बाहर आता है, हमें पता है, बराबर। अभी यहाँ देखो v को b की तरफ हम लेके जा रहे हैं, तो v हमारा b की तरफ जा रहा है, तो कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज ही जा रहा है। तो क्लॉकवाइज गया तो यहाँ भी हमारा क्रॉस फॉर्म हुआ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा यहाँ भी क्रॉस फॉर्म हुआ। अभी यहाँ देखो v को b की तरफ लेके जाना, जहां b है वहां आपका v है, तो यहाँ तो कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये v तो घुमा ही नहीं। तो अगर घुमा ही नहीं तो यहाँ कोई भी कुछ भी फॉर्म नहीं होगा, क्रॉस भी नहीं और डॉट भी नहीं, तो यहाँ कौन सा भी ईएमएफ फॉर्म नहीं होगा, नो ईएमएफ, नाइदर पॉजिटिव ईएमएफ नाइदर नेगेटिव ईएमएफ। अभी यहाँ देखो, यहाँ v आपका v के पूरा अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब होता है, तो अभी देखो यहाँ b और v दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, और उसमें जो एंगल है ये वाला एंगल, ये 180 डिग्री बना, तो साइन 180 तो 0 होता है, बराबर, इस फॉर्मूला में डाला तो यहाँ भी कुछ भी ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। अभी यहाँ देखो v को b की तरफ हम लेके आ रहे हैं, बराबर है। तो v को b की तरफ हम लेके आ रहे हैं, तो यहाँ हमारा क्या हो रहा है, v को b की तरफ हम लेके आ रहे हैं, तो ये v है ये b है, ऐसा v b की तरफ आएगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ शॉर्टेज डिस्टेंस v को b की तरफ आना है, तो यहाँ क्लॉकवाइज ही घुमा, तो क्लॉकवाइज घुमा तो स्क्रू हमारा टाइट होगा, मतलब यहाँ भी क्रॉस आया। अभी यहाँ देखो ये कॉम्बिनेशन देखो, v है, v को b की तरफ लेके आना है, तो ये v b की तरफ आ रहा है, लेकिन अभी वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। ये v b की तरफ जब आएगा शॉर्टेज डिस्टेंस पार करके, तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो स्क्रू को अगर हमने ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो स्क्रू हमारा बाहर निकलेगा कि नहीं, इस बोर्ड से बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा मतलब आपकी तरफ आएगा, और आपकी तरफ आएगा मतलब यहाँ क्या फॉर्म होगा, डॉट फॉर्म होगा। तो ऐसे आपको देखना है कि पेरिफेरल वेलोसिटी फ्लक्स की तरफ आपको लेके आनी है, और क्रॉस फॉर्म हो रहा है कि डॉट फॉर्म हो रहा है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो यहाँ मैं आपको लिख देता हूं कि डायरेक्शन ऑफ induced EMF E will be in the direction of V cross B, मतलब VB sin थीटा, यही, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाओ या ये स्क्रू रूल लगाओ, दोनों एक ही है। ये स्क्रू रूल वहां से ही बना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, ठीक है। तो ये बेसिक्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये कैसे निकालते हैं हम, ये मैंने पूरा आपको इस एपिसोड में यहाँ बता दिया। अभी वेवफॉर्म की बात करते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वेवफॉर्म यहाँ क्रिएट होगी वो कैसे क्रिएट होगी, ठीक है। तो उसकी मैं अभी यहाँ बात करता हूँ। तो अगर उसकी बात करना मैं चाहूँ कि मेरी वेवफॉर्म जो है, तो वेवफॉर्म में किसके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरा जो कंडक्टर है A और A', इसके लिए मैं वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा, बराबर है। इस कंडक्टर A के लिए अलग वेवफॉर्म आएगी, इस कंडक्टर A' के लिए अलग वेवफॉर्म आएगी, दोनों कंडक्टर अलग अलग है, इतना ध्यान रखो। ये एक कॉइल बनी, मतलब ये एक स्लॉट है, ये एक स्लॉट है, उसमें हमने एक कॉइल डाली है मान लो, तो कॉइल का एक एंड यहाँ है, कॉइल का अनदर एंड यहाँ है। कॉइल में दो कंडक्टर होते हैं, तो एक कंडक्टर मान लो यहाँ है और एक कंडक्टर यहाँ है, ऐसा आपको अज्यूम करना है, ठीक है। ऐसा ही आपको सोचना है।
तो अभी देखो, अगर मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वेवफॉर्म निकाली, तो वो भी आपकी फ्लक्स की जैसी आती है, वैसी आने वाली है, लेकिन यहाँ आपको क्रॉस डॉट क्या फॉर्म होगा वो आपको सोचना है। तो अभी देखो, ये ए डैश कंडक्टर के लिए सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं, तो ई ए डैश ईएमएफ में पहले ड्रॉ करूंगा, मतलब ए डैश कंडक्टर का मेरा जो ईएमएफ रहेगा वो मैं ड्रॉ करूंगा। ये कंडक्टर और ये कंडक्टर दोनों अलग अलग है और दोनों मिलके एक कॉइल हमारी बनी है, इतना ध्यान रखो। तो सबसे पहले मैं इस कंडक्टर के लिए ईएमएफ ड्रॉ करूंगा और ये वाली इस कंडक्टर की पोजीशन में मानता हूं कि अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री है। यहां से मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगा क्योंकि मेरा रोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहां मेरी अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री पोजीशन बन जाएगी, यहां मेरी अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री पोजीशन बन जाएगी और यहां अल्फा इक्वल टू 270 डिग्री पोजीशन बन जाएगी, बराबर है। तो अभी मैं इसके अकॉर्डिंग अभी सोचूंगा, तो अल्फा इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में मैंने यहां देखा, तो इस पॉइंट पे अल्फा इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे मुझे जो ईएमएफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, पेरिफेरल वेलोसिटी देखो इस तरफ है और फ्लक्स इस तरफ है, तो v इस तरफ फ्लक्स इस तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में साइन 180 0 फॉर्म होगा, तो यहां मुझे कुछ भी ईएमएफ नहीं मिलेगा, मतलब 0 ईएमएफ मिलेगा। तो यहां मैंने मार्क किया 0। अभी ये मान लो मेरी अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री पोजीशन है, तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, ये अल्फा हम मैकेनिकली देख रहे हैं, मैकेनिकल एंगल है, ठीक है, जो हमें फिजिकली दिख रहा है। तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री की बात करो तो इसमें देखो फ्लक्स की डायरेक्शन इस तरफ है, लेफ्ट टू राइट, और आपकी पेरिफेरल वेलोसिटी जब ये कंडक्टर कुछ इंस्टेंट बाद यहां आएगा, यही कंडक्टर ए डैश कंडक्टर यहां कहीं आएगा, ये ए डैश, तो ये यहां आएगा, तो इसकी पेरिफेरल वेलोसिटी ऊपर बनेगी और फ्लक्स ऐसा बनेगा, मतलब v ऐसा और आपका b ऐसा, तो v b की तरफ आएगा तो हमारा स्क्रू क्या होगा, v जब b की तरफ आएगा तो हमारा स्क्रू टाइट होगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इन दैट केस यहां क्रॉस फॉर्म होगा कि नहीं, और क्रॉस को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं अभी, ठीक है, आप नेगेटिव भी मान सकते, इस क्रॉस को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं। तो देखो यहां साइन 90, यहां पूरा 90 डिग्री एंगल बना, बी वी हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू बी वी साइन थीटा है, बराबर है। ये थीटा एंगल यहाँ क्या है, 90 डिग्री है, साइन 91 है, मतलब बी इंटू वी आपको ईएमएफ मिला, ये ईएमएफ मैक्सिमम होगा कि नहीं, क्योंकि ये थीटा हमारा पूरा 90 डिग्री है, साइन 91, मतलब मैक्सिमम ईएमएफ आपको यहाँ मिला, ये मैक्सिमम ईएमएफ मुझे यहाँ मिला, ठीक है। अभी अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री की बात करूं तो अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री पे मेरा v इस तरफ है और फ्लक्स, तो फ्लक्स की डायरेक्शन कांस्टेंट है इस तरफ, तो v और b दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो फिर यहाँ फिर से 0 ईएमएफ डेवलप होगा, नो ईएमएफ डेवलप होगा, हमारी केस हमने देखी है, बराबर। तो ऐसी आपकी ये वेवफॉर्म बनेगी, बराबर है। और आगे जाके ये वेवफॉर्म अल्फा इक्वल टू 270 डिग्री में क्या बनेगी, यहाँ ये ए डैश कंडक्टर अभी यहाँ आया था, ये देखो ये जो इंस्टेंट था अल्फा इक्वल टू 180, तो यहाँ मैं इसकी बात नहीं किया, इस कंडक्टर की बात मैंने की, अल्फा इक्वल टू 0 पे ये जो कंडक्टर था वो बाद में यहाँ आया, फिर इस बाद में यही कंडक्टर यहाँ आया है, ठीक है, ये ब्लू वाला। अभी वही कंडक्टर अल्फा इक्वल टू 270 में यहाँ कहीं आएगा, ये वाला यहाँ आया है अभी अल्फा इक्वल टू 270 में। अभी ये कंडक्टर देखो, ये कंडक्टर की पेरिफेरल वेलोसिटी मेरी नीचे लगेगी, बराबर है, और मेरा फ्लक्स तो इस डायरेक्शन में है ही, तो यहाँ भी 90 डिग्री बना, लेकिन यहाँ मेरा ये क्या है, पेरिफेरल वेलोसिटी नीचे आई और ये मेरा फ्लक्स है b, तो v जब b की तरफ मैं लेके जाऊंगा तो फिर इन दैट केस अभी यहां अगर मेरा क्रॉस फॉर्म हुआ है, ठीक है, यहां देखो, यहां हमने क्या किया, v यहां था, v को हम b की तरफ लेके आए थे, बराबर, तो हमारा क्रॉस फॉर्म हुआ था, बराबर है। तो यहां देखो हमारी पेरिफेरल वेलोसिटी इस कंडक्टर पे क्या लगेगी, तो यहां अगर मेरा क्रॉस फॉर्म हुआ है तो यहां मेरा डॉट फॉर्म होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो देखो मान लो ये अल्फा इक्वल टू 270 है, या अल्फा इक्वल टू फिर बाद में 0 डिग्री या 360 डिग्री आप बोल सकते, ठीक है। तो अभी देखो इस कंडक्टर, ये कंडक्टर मेरा घूम के फिर यहाँ आया, बराबर है। अभी ये कंडक्टर जब मेरा यहाँ आएगा तो यहाँ उसने अगर क्रॉस फॉर्म किया है तो डेफिनेटली यहाँ वहां वो डॉट फॉर्म करेगा, बराबर है, वही कंडक्टर, बराबर है। तो फिर डॉट फॉर्म करेगा
तो अल्फा इक्वल टू 270 मतलब यहाँ उसका मैक्सिमम ईएमएफ होगा, लेकिन वो निगेटिव होगा कि नहीं, वो निगेटिव ईएमएफ होगा, क्योंकि देखो ये फ्लक्स यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में मतलब वो यहाँ कहीं है, बराबर है ये फ्लक्स। तो V को B की तरफ लेके आओ, तो V को B की तरफ लेके आएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, स्क्रू आपका बाहर आएगा, तो यहाँ डॉट फॉर्म हुआ कि नहीं। तो यहाँ अल्फा इक्वल टू 270 पे आपको मैक्सिमम ईएमएफ मिला, लेकिन यहाँ निगेटिव मिला क्योंकि डॉट को हम अभी निगेटिव मान रहे। और फिर अल्फा इक्वल टू 360 मतलब वही कंडक्टर बाद में यहाँ आया, तो फिर से 0 ईएमएफ मुझे मिला। ठीक है, तो ये मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ बना इस कंडक्टर के लिए, ए डैश कंडक्टर के लिए। अभी वही कंडक्टर हमने घुमाया था, अभी हम कौन सा कंडक्टर घुमाएंगे, ये वाला घुमाएंगे, ए कंडक्टर हम अभी घुमाएंगे, बराबर। ए कंडक्टर घुमा के देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो ए कंडक्टर अगर मुझे घुमाना है तो अभी देखो ये फिर से मैं यहाँ मार्क करता हूं कि ये मेरी फ्लक्स की डायरेक्शन है। ठीक है, ये फ्लक्स की मेरी डायरेक्शन है। तो अभी देखो ई ए डैश, इस कंडक्टर के लिए मैंने ईएमएफ अभी निकाला अल्फा के रिस्पेक्ट में। अभी मैं अल्फा के रिस्पेक्ट में ई ए वाला कंडक्टर, इसके लिए ईएमएफ अभी निकालूंगा, इसके लिए। तो अभी ये अल्फा इक्वल टू 0 पोजीशन हुई कि नहीं मेरी, ये अल्फा इक्वल टू 0 पोजीशन हुई, बराबर है। ये अभी अल्फा इक्वल टू 90 पोजीशन होगी क्योंकि ये कंडक्टर बाद में यहाँ आएगा। ये अल्फा इक्वल टू 270 पोजीशन होगी, और ये अल्फा ये अल्फा इक्वल टू 180 होगी, और ये अल्फा इक्वल टू 270 होगी, क्योंकि ये अभी यहां से शुरू हुआ इस कंडक्टर के लिए। अभी इस इंस्टेंट पे देखो अल्फा इक्वल टू 0 इंस्टेंट में मेरे कंडक्टर में 0 ईएमएफ है, बराबर है, क्योंकि ओमेगा आर स्पीड मतलब पेरिफेरल वेलोसिटी v इस तरफ है, फ्लक्स भी उस तरफ है, दोनों एक ही तरफ है, ये 0 हुआ। अभी ये कंडक्टर यहां आया, यहां जब आएगा तो यहाँ जब वो आएगा तो यहाँ वो क्या फॉर्म करेगा, यहाँ मेरा पेरिफेरल वेलोसिटी नीचे, फ्लक्स इस तरफ है, ये कंडक्टर अभी यहाँ आया अल्फा इक्वल टू 90 पोजीशन पे। तो 90 पोजीशन पे ये फ्लक्स मेरा मतलब फ्लक्स डेंसिटी इस तरफ है और पेरिफेरल वेलोसिटी इस तरफ है। V को B की तरफ लेके जाएंगे तो स्क्रू मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, बाहर आएगा, यहाँ डॉट फॉर्म होगा और मैक्सिमम ईएमएफ तो होगा ही। तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे मुझे मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा, लेकिन डॉट फॉर्म हुआ इसीलिए यहाँ निगेटिव मिला। बाद में अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री पोजीशन आएगी। इस पोजीशन में ये कंडक्टर अभी यहाँ आया है, बराबर है, ये वाला कंडक्टर अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री इसकी जब होगी तो यहाँ आएगा, इस कंडक्टर के इस प्लेस में ये कंडक्टर आएगा। तो यहाँ अल्फा इक्वल टू 180 पे आपका पेरिफेरल वेलोसिटी इस तरफ है, फ्लक्स इस तरफ है, फिर से ईएमएफ 0 होगा। अभी ये कंडक्टर, ये वाला कंडक्टर बाद में यहाँ आएगा, यहाँ, बराबर है, अल्फा इक्वल टू 270 उसकी पोजीशन जब होगी, मतलब ये पोजीशन, तो इसकी ये पोजीशन जब होगी तो तब वो यहाँ आएगा, ये वाला कंडक्टर ऐसा घूम के यहाँ आया है अभी जब होगा। तो अभी ये यहाँ आया है, तो अभी इसकी पेरिफेरल वेलोसिटी ऊपर है, फ्लक्स डेंसिटी इस तरफ है, तो V को B की तरफ लेके आओ क्लॉकवाइज, तो आपका स्क्रू टाइट होगा, तो यहाँ क्रॉस फॉर्म होगा। क्रॉस मतलब अभी यहाँ आपका ईएमएफ पॉजिटिव होगा, बराबर है, ईएमएफ पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम होगा, और बाद में फिर से वो 0 होगा। तो ये वाली वेवफॉर्म जो है वो इस कंडक्टर के लिए है, कंडक्टर A के लिए, और कंडक्टर A डैश के लिए, इसके लिए ये वेवफॉर्म है। तो अभी ये कंडक्टर A डैश अलग था, कंडक्टर A अलग था। अभी दोनों को मैंने अगर दोनों के ईएमएफ ऐड किए तो मुझे कॉइल का ईएमएफ मिला कि नहीं, मतलब मिलेगा कि नहीं। अगर कॉइल का ईएमएफ मुझे चाहिए, कॉइल मेरी A डैश मैंने इस दोनों स्लॉट में रखी है, तो कॉइल A डैश का ईएमएफ मुझे चाहिए, मतलब A डैश का ईएमएफ मुझे चाहिए। तो इसका ईएमएफ मुझे कैसे मिलेगा, ये ईएमएफ मुझे मिलेगा EA माइनस EA डैश, बराबर है, मतलब A कंडक्टर का ये वोल्टेज माइनस ये वाला वोल्टेज। तो अभी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, A कंडक्टर का वोल्टेज मतलब EMF प्लस माइनस ऑफ EA डैश, बराबर है, मतलब इसका निगेटिव EMF और ये वाला EMF अगर हमने ज्वाइन किया तो हमें कॉइल का EMF मिलेगा यहाँ, बराबर है। तो कॉइल का EMF मुझे मिलेगा EA डैश, बराबर। तो अभी EA तो मैं ऐसा ही रखूंगा, अभी थे यहाँ मुझे क्या करना है, माइनस EA डैश करना है, तो माइनस EA डैश करना है। तो ये मेरा पॉजिटिव EMF है A डैश के रिस्पेक्ट में, A डैश कंडक्टर का, तो निगेटिव EMF ऐसा आएगा,
पूरा अपोजिट। अभी ये दोनों ईएमएफ मुझे ऐड करने पड़ेंगे, तो ये वाला ईएमएफ और ये वाला ईएमएफ दोनों की वेवफॉर्म सेम है, तो ऐड होंगी तो एम्पलीट्यूड उसकी बढ़ेंगी। तो इसकी एम्पलीट्यूड अभी देखो ऐसी बढ़ के आएंगी कि नहीं, ये इसकी एम्पलीट्यूड ऐसी बढ़ गई। कॉइल की वोल्टेज है, ये कॉइल का ईएमएफ है, तो कॉइल के ईएमएफ की मैग्नीट्यूड बढ़ गई। यहाँ इसकी मैग्नीट्यूड थी आपकी, ये वाली मैग्नीट्यूड थी ई मैक्स बराबर मैक्सिमम वोल्टेज, ये पण आपका मैक्सिमम वोल्टेज था। दोनों वोल्टेज ऐड हुए, तो अभी दोनों वोल्टेज ऐड हुए तो यहाँ आपको क्या मिला, 2 टाइम्स ऑफ ई मैक्स, 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ मुझे मिला। यहां भी मुझे क्या मिला, 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ। तो कोई भी कंडक्टर, ये कंडक्टर और ये कंडक्टर दोनों के वोल्टेज यहाँ ऐड हुए कि नहीं, दोनों के ईएमएफ यहाँ ऐड हुए और दोनों की ईएमएफ ऐड होके मुझे अभी कॉइल का ईएमएफ यहाँ मिला है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो यहाँ देखो अल्फा मैकेनिकल के रिस्पेक्ट में हमने देखा, मैकेनिकली देखा, इलेक्ट्रिकली भी देखा, तो यहाँ 2 ही पोल है, तो इलेक्ट्रिकल एंगल भी वही बनेगा जो आपका मैकेनिकल एंगल है इस 2 पोल के रिस्पेक्ट में। ये कंसेप्ट जो अभी मैंने जो सेंटेंस कहा वो शायद आपको समझ में नहीं आया होगा इस वक्त, पार्ट 2 में आपको समझ में आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिकली भी ये ऐसा ही घूमेगा, क्योंकि यहाँ 2 ही पोल है, तो नॉर्थ और साउथ में हमेशा 2 पोल के रिस्पेक्ट में हमेशा इलेक्ट्रिकल एंगल तो वही होता है 180। तो यहां से यहां तक 180 डिग्री एंगल बना और फिर यहां से साउथ से फिर नॉर्थ तक फिर से 180 डिग्री एंगल बोला। तो यहाँ 360 के लिए जो मेरी वेवफॉर्म आई 360 डिग्री तक, वही वेवफॉर्म मेरी इलेक्ट्रिकली अगर मैंने ड्रॉ की तो भी वही आएगी। ठीक है, इस 2 पोल है, इसीलिए अभी अगले वाले पार्ट में मैं 4 पोल मशीन कंसीडर करूंगा। तो 4 पोल मशीन जब कंसीडर होगा तब मैकेनिकल एंगल डिफरेंट आएगा, इलेक्ट्रिकल एंगल डिफरेंट आएगा। तो फिर आपको वहां मजा आने वाली है कि क्या एक्चुअल कंसेप्ट है थीटा इलेक्ट्रिकल एंड थीटा मैकेनिकल की। ठीक है, तो वो आपको अगले वाले एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।